નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. हेलो किड्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड एलकेजी, सब्जेक्ट कर्सिव स्मॉल. आज का हमारा टॉपिक है लेटर डी. हेलो किड्स, स्टैंडर्ड एलकेजी सब्जेक्ट कर्सिव स्मॉल. आज का हमारा सब्जेक्ट है कर्सिव स्मॉल. तो किड्स, आज हम कर्सिव स्मॉल में सीखने वाले हैं लेटर डी. तो डी फॉर डक. कौन सा पिक्चर है? डी फॉर डक. तो यहाँ पर हमें डक का वर्ड दिया गया, उसको हम रीड करेंगे. डी यू सी के डक. डी यू सी के डक. तो डी फॉर डक. तो किड्स, हम यहाँ डी कैसे राइट करना है? देखो, हमें ब्लू लाइन से शुरू करना है, फिर वहां से अप जाना है, सी की तरह पैटर्न बनानी है और वहां से स्टैंडिंग लाइन बनानी है. इस तरह से 3 स्टेप में हमें डी राइट करना है. तो किड्स, पहले हम डी फॉर डक है, बट डी से कई और भी वर्ड होते हैं, लेटर डी से बनते कोई और भी वर्ड होते, उसको हम टॉयज के द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे. तो किड्स, यहाँ पर डी फॉर डक तो है, बट देखो यहाँ पर डी फॉर डॉल. डी फॉर डॉल भी हो. कौन सा एनिमल है? वेरी गुड, डियर. डी फॉर डियर. एक बार, ये टॉयज की डस्टबिन है. देखो, इसे हम ओपन भी कर सकते हैं. हम जो कचरा डालते हैं वो डस्टबिन में डालते हैं ना, तो डी फॉर डस्टबिन. देखो, डी फॉर ड्रम. देखो, इस डी को राइट करेंगे. तो यहाँ पर देखो, पहले आपको क्या करना है? पहले आपको ट्रेस करना है, फिर बाद में आपको राइट करना है. तो हमें कहाँ से शुरू करना है? हमें पहले सेकंड ब्लू लाइन से लेटर डी को शुरू करना है. कौन सी लाइन से? सेकंड ब्लू लाइन से. इस तरह से हमें अप जाना है, वहां से सी बनाते हैं वैसे डाउन जाना है, फिर से हमें अप जाकर स्टैंडिंग लाइन की तरह इस तरह से फिर से नीचे डाउन आना है. इस तरह से कौन सा लेटर बना हमारा? लेटर डी. वैसे ही किड्स, हमें यहाँ पर भी इसे ट्रेस करना है. कहाँ से शुरू करना है? सेकंड ब्लू लाइन से अप, वहां से डाउन, वहां से स्टैंडिंग लाइन की तरह अप जाकर डाउन. इस तरह से बनता है हमारा लेटर डी. फिर से हम यहाँ पर राइट करेंगे. सेकंड ब्लू लाइन से अप, वहां से डाउन और इस तरह से स्टैंडिंग लाइन की तरह डाउन. इस तरह से बनता है लेटर डी. फिर हमें यहाँ पर अपने आप में राइट करना है. कहाँ से शुरू करना है किड्स? सेकंड ब्लू लाइन से हमें शुरुआत करनी है. सेकंड ब्लू लाइन से पहले हमें फर्स्ट ब्लू लाइन जाना है, वहां से सी जैसी पैटर्न बनाकर डाउन, फिर वहां से अप जाकर स्टैंडिंग लाइन की तरह नीचे की ओर आना है. इस तरह से बनता है लेटर डी. फिर से हम यहाँ पर राइट करेंगे. सेकंड ब्लू लाइन से फर्स्ट ब्लू लाइन, वहां से सी जैसी कर्व पैटर्न और वहां से स्टैंडिंग लाइन की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है. इस तरह से बनता है हमारा लेटर डी. फिर से हम यहाँ पर राइट करेंगे. सेकंड ब्लू लाइन से फर्स्ट ब्लू लाइन, वहां से लेकर ब्लू लाइन से लेकर फिर से अप जाना है और नीचे डाउन. इस तरह से बनता है हमारा लेटर डी. फिर से हम यहाँ पर राइट करेंगे. सेकंड ब्लू लाइन से फर्स्ट ब्लू लाइन, फिर कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन की तरह एक लाइन बनाकर नीचे जाना है. वैसे ही हमें यहाँ पर बनाना है. इस तरह से जब भी हम ये कर्सिव स्मॉल लेटर राइट करते हैं तो हमें पेंसिल उठानी नहीं है. सेकंड ब्लू लाइन से स्टार्ट करेंगे हम इस तरह से, और इस तरह से हम बनाएंगे लेटर डी. फिर से हम राइट करेंगे यहाँ पर. सेकंड ब्लू लाइन से स्टार्ट करके इस तरह से बनाएंगे लेटर डी. यहाँ पर हम फिर से कौन सा लेटर राइट करेंगे? लेटर डी. इस तरह से देखो, ये बन गया हमारा लेटर डी. फिर से सेकंड ब्लू लाइन से फर्स्ट ब्लू लाइन एंड कर्व की तरह एंड स्टैंडिंग लाइन. इस तरह से बनता है हमारा लेटर डी. तो किड्स, आज हमने कौन सा लेटर राइट किया? लेटर डी. पहले हमें ट्रेस करना है, फिर बाद
को राइट करना है। तो एक बार हम फिर से डक का वर्ड को रीड करेंगे। डक के वर्ड को DUCK डक, DUCK डक। तो आज हमने लेटर सीखा वो है लेटर डी। ओके स्टूडेंट्स। हेलो किड्स, आज मैं आपको लेटर डी से बनते डॉग को आज मैं यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। यहाँ पर देखो नंबर्स मैंने राइट किए हुए हैं। तो इन नंबर्स में से डॉग कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको एक्टिविटी में सिखाने वाली हूँ। तो किड्स, फर्स्ट आपको क्या करना है, कोई भी एक पेपर लेना है। पेपर में आपको इस तरह से नंबर 5 और नंबर 3 इस तरह से लिखना है। फर्स्ट आपको 2 5 लिखना है और 1 3, फिर सेकंड लाइन में फिर से 2 5 लिखना है और नंबर 3। इस तरह से आपको कोई भी एक पेपर में पेंसिल या आप कोई भी स्केच पेन कलर से इस तरह से नंबर राइट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पेंसिल यूज़ की ताकि आपको इरेज करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। तो किड्स, पहले हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर देखो ये नंबर 5 है, इसको हमें यहाँ पर इस नंबर 5 के लास्ट में जो है वहाँ पर हमें इस तरह से मैच करना है। देखो इस तरह से हो गया मैच। फिर हमें क्या करना है किड्स, फिर हमें नंबर 5 और नंबर 3 है उसको इस तरह से मैच करना है। देखो हो गया मैच इस तरह से। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 और यहाँ पर जो सेकंड लाइन में 5 है उसको हमें यहाँ से इस तरह से मैच करना है। देखो इस तरह से हो गया मैच। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हमें मैच करना है। इस 5 नंबर से इस 5 नंबर को इस तरह से मैच करना है। देखो इस तरह से बन गया। अब हमें क्या करना है किड्स, फिर से हमें यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मैच करना है। देखो ये उसके लेग की तरह शेप आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से उसको फेस कंप्लीट करने के लिए 3 नंबर को 3 नंबर से इस तरह से मैच करना है। फिर यहाँ पर उसकी आइज बना लेनी है। तो देखो हमने नंबर्स में से क्या बनाया, डॉग बनाया। तो इस तरह से किड्स आप भी नंबर 5 और 3 इस तरह से राइट करके आप भी डॉग बना सकते हो। तो हमने आगे जो लेटर सीखा लेटर डी, तो डी फॉर डॉग। तो हमने डी फॉर डॉग की आज हमने एक्टिविटी की। तो आप भी इस तरह से बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेटर ई। हेलो तो किड्स, E फॉर एग, E फॉर एग। तो एग का क्या वर्ड है, EGG एग, EGG एग, E फॉर एग। तो यहाँ पर देखो कौन सा पिक्चर है एग का। तो किड्स पहले यहाँ पर हम E फॉर एग है तो E से शुरू होते कई और वर्ड को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो ये क्या है किड्स, एनवेलोप। क्या क्या है, एलिफेंट। क्या है, एलिफेंट। E फॉर एलिफेंट। फिर ये क्या है, आइस। क्या है, आइस। E फॉर आइस। तो हमें सेकेंड रूल लाइन से इस तरह से स्टार्ट करना है और अब जाकर सर्कल लेकर इस तरह से यहाँ पर फिनिश करना है। फिर से हम यहाँ पर सेकेंड लाइन से शुरू करके इस तरह से हमें ई बनाना है। फिर से यहाँ पर हम ट्रेस करेंगे लेटर ई को। इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्रेस। फिर से हम यहाँ पर ट्रेस करेंगे इस तरह से। देखो हो गया। तो ई फॉर एग, यहाँ पर जो पिक्चर है तो ई फॉर एग। अब हमें क्या करना है किड्स, यहाँ पर 2 ब्लू लाइन दी गई है, वहां पर ही हमें ई बनाना है। तो किस तरह से बनाना
और यहाँ पर इस तरह से फिनिश होगा। तो किड्स, आज हम एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में सीखने वाले हैं पेपर में से एनवेलप। तो आज हमने आगे कौन सा लेटर सीखा? लेटर ई। तो आज हम ई फॉर एनवेलप भी होता है, तो आज हम इस पेपर में से बनाएंगे एनवेलप। तो आप कोई भी कलर का पेपर ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये पेपर लिया हुआ है, देखो ये स्क्वायर है। किस तरह से पेपर है? स्क्वायर शेप में पेपर है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है किड्स? तो देखो, हमें यहाँ पर एक कॉर्नर से इस तरह से पेपर को बेंड करना है, देखो इस तरह से। तो पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है, देखो ट्रायंगल शेप हुआ, देखो इस तरह से फोल्ड करना है। फिर हमें क्या करना है? यहीं से ही दूसरी तरफ यानी कि सामने की ओर इस तरह से फोल्ड करना है, देखो। फिर हमें अपनी फिंगर से इस तरह से प्रेस करना है ताकि ये खुल ना जाए। इस तरह से प्रेस करना है, देखो हो गया। एक बार मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। देखो, आपको फर्स्ट क्या करना है? पहले इस तरफ से आपको फोल्ड करना है, फिर फिंगर से प्रेस करना है। सेकंड टाइम आपको इस तरह से फोल्ड करना है सामने की ओर से, और फिर से इस तरह से फिंगर से हम दोनों तरफ प्रेस कर देंगे। हो गया। देखो एक ऐसा शेप बना ट्रायंगल की तरह। अब हमें क्या करना है? देखो नीचे की ओर इतना पेपर बचा हुआ है, हमें इसे क्या करना है? हमें इसको इस तरह से अप यानी कि ऊपर की बाजू इस तरह से फोल्ड करना है, देखो इतना ही। फिर इतना भाग बचा हुआ है ऊपर की ओर, फिर हमें थंब की मदद से इस तरह से प्रेस करना है, देखो हो गया। एक बार फिर से देखो इतना हो जाए, फिर यहाँ से बचा हुआ पेपर है तो हमें इतना पार्ट छोड़कर यहाँ से हमें फोल्ड करना है, देखो बन गया ऐसे। फिर हमें क्या करना है? यहाँ से जो ट्रायंगल जैसा शेप है इसको हमें फिर से ऐसे कर देना है, देखो बन गया। फिर हमें फिंगर से प्रेस करना है ताकि खुल ना जाए। फिर हमें इसको पलटा देना है, पलटा दिया। अब क्या करना है? देखो यहाँ पर जो कॉर्नर है, देखो यहाँ पर, वहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करना है, देखो फोल्ड हो गया। फिर क्या करना है? देखो यहाँ पर दूसरा कॉर्नर है, वहाँ से हमें फिर से फोल्ड करना है, देखो इस तरह से बन गया। एक बार फिर से आपको ओपन करके दिखाती हूँ। आपको यहाँ से फोल्ड करना है और दूसरा यहाँ से फोल्ड करना है। फिर थंब की मदद से इस तरह से प्रेस करना है। फिर से हम इसको पलटा देंगे। आप यहाँ गम भी लगा सकते हो और ऐसे ही रखना हो तो ऐसे भी रख सकते हो। फिर हमें क्या करना है? देखो इसको हमने पलटा दिया तो देखो ये क्या बना हमारा? एनवेलप। तो देखो यहाँ पर हम ओपन करके देखो इस पॉकेट में हम कुछ भी रख सकते हैं, देखो ओपन होता है, यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं। फिर से इसको यहाँ पर रख देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखो हमारा बन गया है एनवेलप। यहाँ पर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ मैंने मार्कर की मदद से यहाँ पर हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। आप स्माइली भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस तरह से पैटर्न बना देती हूँ एनवेलप की, देखो इस तरह से। आप कोई भी कलर स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हो और इस तरह से पैटर्न बना सकते हो। इस और आप कुछ भी कर सकते हो, स्टार बना सकते हो, पैटर्न बना सकते हो। मैं यहाँ पर ऐसे ही पैटर्न बना रही हूँ, देखो इस तरह से पैटर्न बनाई है मैंने। तो देखो इस तरह से हमने पैटर्न बनाई है। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर स्माइली बना सकते हो। तो हमने किड्स क्या बनाया? तो किड्स हमने क्या बनाया आज? ई फॉर एनवेलप। ओके स्टूडेंट्स, Thank you for joining us.